तुकज़्ज़िबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमान इलाही में आप सभी नाजरीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल हज की आयत नंबर 45 से 68 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल हज की आयत नंबर 69 से सूरा ख़त्म तक और सूरतुल मुमिनीन की इब्तिदाई 22 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिरी हिस्से में हमने ये सुना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत के दलाइल और इरशाद रब्बानी को। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाया है कि क़यामत के दिन ये बतलाया जाएगा कि दुनिया में इख्तिलाफ करने वाले कौन थे और इनमें सही रास्ते पर चलने वाले कौन थे और गलत रास्ते पर चलने वाले कौन थे। तो ये बात क़यामत के दिन वाज़े हो जाएगी। इसी तरीके से सूरतुल हज की आयत नंबर 69 में यह बयान किया गया कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर एक को वाज़े अंदाज में बयान कर देगा। और यहाँ तक कि यह भी बयान किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरे के आखिर में बतलाया और बंदों को यह नसीहत कर रहा है कि लोगों, तुम नमाज अदा करो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। यानी जो कोई बंदा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखेगा तो यकीनन वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह की मजबूत रस्सी से क्या ताल्लुक़ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है जैसा कि अगर कोई आदमी किसी खतरनाक मकाम पर पहुंच गया है, अब वहां से निकलने के लिए उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो किसी का सहारा ले लिया जाए। तो इसी तरीके से अगर कोई बंदा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहेगा तो वो सिराते मुस्तकीम पर कायम रहेगा। अगर कोई बंदा सिराते मुस्तकीम से हटना चाह रहा है, अल्लाह की रस्सी को छोड़ना चाहता है और शैतान के रास्ते को इख्तियार करना चाहता है, तो ऐसे शख्स के लिए दुनिया में भी नाकामी है, जिल्लत व रुसवाई है और आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके बदले में उसे दोज़ख दे देगा। तो नाज़रीन, सूरतुल हज के आखिरी आयतों के मजीद इरशादात मालूमात करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो अल्लाह तुम में क़यामत के रोज़ उनका फैसला कर देगा। अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समाइ वल अर्द इन्न ज़ालिका फ़ी किताबिन इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है अल्लाह उसको जानता है। ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक ये सब अल्लाह को आसान है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन वमा लैसा लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जिनकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई और ना उनके पास उसकी कोई दलील है और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तअरिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर यकादून यस्तून बिल्लज़ीना यत्लून अलैहिम आयातिना
آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनकी शक्ल बिगड़ जाती है और तुम उनके चेहरों पर साफ तौर पर नाखुशी के आसार देखते हो। करीब होते हैं कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर हमला कर दें। कह दो कि मैं तुमको इससे भी बुरी चीज़ बताऊं, वो दोज़ख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा किया है और वो बुरा ठिकाना है। या अय्युहन नास ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, इसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब लोग जमा हो जाएं। और अगर उनसे मक्खी कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो उसे उससे छुड़ा भी नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नासि इन्नल्लाह समीउन बसीर। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ज़बरदस्त और गालिब है। अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुँचाने वाले मुंतखब कर लेता है और इंसानों में से भी बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है वो उससे वाकिफ है और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकुउ या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकउ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मोमिनो, रुकू करते रहो, सजदा करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि फलाह पाओ। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकूना अर्रसूलु
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير। और अल्लाह की राह में जिहाद करो, यानी मेहनत करो, कोशिश करो जैसा जिहाद करने का हक है। उसने तुमको बरगजीदा किया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं की, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया। उसी ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो कोशिश करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में शाहिद हों और तुम लोगों के मुकाबले में शाहिद हो, और नमाज पढ़ो और ज़कात दो और खुदा के दीन की रस्सी को पकड़े रहो। वही तुम्हारा दोस्त है और खूब दोस्त और खूब अच्छा मददगार है। तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फजल और उसके करम से आज हम 17वां पारा यानी इक़्तरबा लिन्नास और सूरतुल हज की तकमील कर रहे हैं, और साथ ही साथ 18वां पारा और सूरतुल मुमिनीन की तिलावत और उसका तर्जमा शुरू करने जा रहे हैं। सूरतुल मुमिनून कुरान पाक का तरतीब के लिहाज से 23वां सूरा है। अब इस सूरे को अल मुमिनून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सूरे की पहली आयत में ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनों का जिक्र किया है, यानी इस सूरे मुबारका में मोमिन बंदों की सिफात को बयान किया गया और साथ ही साथ अपनी तौहीद को भी बयान किया गया। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोमिन बंदों की सिफात को इसलिए बयान किया ताकि लोग इनकी सिफात को देखें और इनकी तरह अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे सिफात को अपनाएं। और इसके बाद इंसान के पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल को बयान किया ताकि इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पहचाने और उसका शुक्र बजा लाए। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पानी के ताल्लुक से बयान फरमाया है कि पानी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है और एक ज़िंदगी पानी के बगैर मुश्किल हो जाती है। तो आइए नाज़रीन, इन्हीं के ताल्लुक से और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزकात फाइलून। बेशक मोमिनीन फलाह पा गए जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से या कनीज़ों से जो उनकी मिल्क होती हैं कि उनसे मुबाशरत करने से उन्हें मलामत नहीं। فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون।
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون। और जो इनके सिवा औरों के तालिब हों वो खुदा की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं और जो अमानतों और इकरारों को मलहूज रखते हैं। والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون। और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं यही लोग मीरास हासिल करने वाले हैं, यानी जो बहिश्त की मीरास हासिल करेंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। और हमने इंसान को मिट्टी के खलासे से पैदा किया है, फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में यानी नुत्फ़ा बनाकर रखा, फिर नुत्फ़े का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्ट चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। तो अल्लाह जो सबसे बेहतर खालिक है, बड़ा बाबरकत है। फरमाने इलाही में सूरतुल मुमिनून की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ENBA अवार्ड्स 2020 में नेटवर्क 18 ने जमाई धार, तोड़कर सारे रिकॉर्ड्स, जीतकर 75 अवार्ड, देश का सबसे भरोसे, ताकि आप घर पर रह सके। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, आज तिलावत की जाने वाली दीगर आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदों पर कई नेमतों के नाजिल फरमाने के बारे में इरशाद फरमाया कि उन नेमतों में से एक नेमत पानी है। इस पानी के ताल्लुक से ये बयान किया गया कि देखो पानी की तरफ, जब हम आसमान से पानी को नाजिल फरमाते हैं तो इस पानी के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुख्तलिफ फल, मेवे, पौधे, अनाज वगैरह उगाए जिसे इंसान खाकर ज़िंदगी गुजार सकता है। नाज़रीन, इन आयतों में जिन फलों का जिक्र किया गया उनमें अंगूर, खजूर, जैतून शामिल है। अब ये तमाम फल तिब्बी लिहाज से इंसान के लिए बेहद मुफीद है और इसमें वाफिर मिक़दार में ग़िज़ाइयत और विटामिन भी होते हैं। तो ये तमाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमतें हैं, तो इस पर हमें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र बजा लाए और हमेशा अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहें। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल मुमिनून की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। फिर उसके बाद तुम मर जाते हो, फिर क़यामत के रोज उठा खड़े किए जाओगे। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। और हमने तुम्हारे ऊपर की जानिब 7 आसमान पैदा किए
और हम खलकत से गाफिल नहीं हैं। وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون। और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी नाजिल किया, फिर उसको ज़मीन में ठहरा दिया, और हम उसको नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे पैदा होते हैं और उनमें से तुम खाते हो। وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين। और वो दरख्त भी हम ही ने पैदा किया जो तूर सीना में है, और वहाँ पैदा होता है, यानी जैतून का दरख्त कि खाने के लिए रोगन और सालन लिए हुए उगता है। وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ। और तुम्हारे लिए चारपायों में भी इबरत और निशानी है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और बाज़ को तुम खाते भी हो। وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ صدق الله العظيم। और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको नेक बंदों के सिफ़ात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल मुमिनून में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।